जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के वार्ड पार्षदों के चुनाव होकर और परिषद का गठन हुए लगभग 6 माह का समय बीत गया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने नेता सत्तापक्ष पहले ही घोषित कर दिया गया था। गुरुवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस पार्षद दल के नगरपालिका सिवनी मालवा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर अजय बलराम सिंह पटेल को नियुक्त किया गया है। पूरे प्रदेश में अजय पटेल सबसे कम उम्र के नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिसके चलते कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। नेता प्रतिपक्ष बने अजय पटेल ने बताया कि मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिम्मेदारी सौंपी है, इसका निर्वहन मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जनता के हितों की लड़ाई लड़ने में सफल रहूं। पूर्व में भी हमने नगर पालिका में जनता के हितों की लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अब नवीन जिम्मेदारी मिली है, जिसके चलते अब दुगनी रफ्तार के साथ जनता के हित की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। परिषद बने लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 6 महीनों में हमने देखा है कि विपक्ष के तौर पर अजय पटेल की निष्क्रियता का कारण क्या रहा है? देखिए, चुनाव हुए थे अगस्त में, और अगस्त के बाद क्योंकि मेरे दादाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो मेडिकल कंडीशन मुझे दिख रही थी, उनके जो देखभाल करनी थी उसमें ज़्यादा व्यस्त रहता था। इसलिए मैं खुद मानता हूँ कि अगस्त से लेकर के ये जनवरी तक का समय जो रहा, इसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से उतना मैं काम नहीं कर पाया, विपक्ष के तौर पे मेरी भूमिका नहीं निभा पाया जो मुझे निभानी थी। अब पार्टी की तरफ से नई जिम्मेदारी आपको नेता प्रतिपक्ष की मिली है और एकदम से बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे चुनाव के बिल्कुल नजदीक आते ही ये पद आपको दिया है। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से इसको जोड़ के देखा है। देखिए, चुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा बिना मांगे दिया। वार्ड में मुझे पार्षद का टिकट, नगर पालिका में अध्यक्ष के कैंडिडेट के रूप में मुझे पार्टी ने चुना और अब नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो बिना मांगे पार्टी ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा दिया है, और मेरा मानना है कि राजनीति में जो पद आपके पास रहे, आप उसका ठीक तरीके से निर्वहन करें। आगे जो होगा वो अपने हाथ में है नहीं, उसकी चिंता नहीं करें। लेकिन आज मैं वर्तमान में पार्षद हूँ और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हूँ, तो मैं आज जो जिस पद पर हूँ वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका और उसका कर्तव्य ठीक ढंग से निभाऊं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पार्षद की हैसियत से और अब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से क्या प्राथमिकता रहेंगी नगर के लिए? नगर में जो भी मुद्दे हैं नगर के, जो यहाँ नगर सरकार से अछूते हैं। देखिए, हम यदि कभी किसी के यहाँ शादी में जा रहे हैं, भंडारे में जा रहे हैं, तो हमारे व्यक्तिगत संबंध के कारण जाते हैं। यदि मैं किसी पोलिंग पे जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, तो पार्टी के लिए करता हूँ। लेकिन जनता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जनता के लिए जो यहाँ जनहित के मुद्दे जो भी हैं, चाहे वो कहीं पानी की सप्लाई हो, चाहे कहीं रोड नाली सड़क बिजली पानी की कोई समस्या हो, यहाँ के स्कूलों में ठीक ठाक पढ़ाई हो, यहाँ के अस्पतालों में अच्छी सुविधा मिले मरीजों को, ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। होली के बाद सबसे बड़ी समस्या आने वाली है फायर ब्रिगेड की। जगह जगह आग देने की घटनाएं होंगी और फायर ब्रिगेड के नाम पर एक वो कंडम और कटारा फायर ब्रिगेड है परिषद के पास, कैसे संभलेगा? ये तो मैं सबसे शुरू में जैसे ही नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित हुआ था, सितंबर में भी मैंने बैठक में भी कहा था नगर परिषद की, और पिछले कई दिनों से मैं ये आवाज़ उठाते आ रहा हूँ कि नगर पालिका के पास 2 फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्र तो ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का भी उससे बचाव होगा, और नगर पालिका में, क्योंकि हमारी नगर पालिका का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, सिवनी मालवा बनापुरा दोनों बड़े कस्बे हैं जो जुड़े हुए हैं, और इन दोनों कस्बों के लिए मेरा मानना है कि 2 फायर ब्रिगेड नगर पालिका का होना चाहिए। ये मांग हम उठाएंगे, ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि नगर पालिका के पास 2 फायर ब्रिगेड नहीं आ जाए।